प्रणाम, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित के श्रवण में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सहारा सेवी के मुख्य मामले के जो सुनवाई थी वो जनवरी में चल जाएगी, और अगर बीच में हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम लोग बात करें PIL की तो बहुत ही कुछ बात हम लोग जिक्र किए थे होने वाला है, लेकिन PIL को भी सुनने के लिए कोर्ट तैयार नहीं है। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो पेंडिंग मैटर है कोर्ट का, ये मामला है कि जो बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप किसी भी ब्रांच में आप अपनी बात रखिए, लेकिन नया जीरो से शुरुआत मतलब जीरो से सुनवाई करने के लिए नहीं है तैयार सुप्रीम कोर्ट अब सहारा का। अब मैं आप लोग को ये बता दूं, कोर्ट का ये मानना है कि जीरो से सुनवाई नहीं करेंगे। जहां से सुनवाई चल रही है अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अपने ही ऑर्डर को कोर्ट मतलब कोई भी मामले में काटेगा नहीं। अगर कोई भी सहारा के मामले में मतलब ऑर्डर देना होगा तो पूरा मामला जरूर देखना होगा कि क्या क्या हो गया है सहारा के अगेंस्ट में। जैसे पोर्टल आया कि 5,000 करोड़ आया, कमेटी बना दिया गया है। उस बीच में अगर कोई नया मामला को ले लिया जाता है, अगर नया ऑर्डर को ले लिया जाता है, जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको रोक दिया जाएगा। तो कोर्ट का मानना ये था कि नई तरीके से मानना नहीं हम सुनेंगे, और जो भी आपका मतलब ग्रीवांसेस है पेंडिंग में मतलब है, सहारा सेवी में चल जाइए, या फिर मतलब डिसमिस कर दिया गया था PIL को कि मतलब हम नया मामला नहीं लेंगे, जो पुराना मामला है वहाँ से एप्लीकेशन फाइल हम लोग कर सकते हैं अगर आप मतलब आपका पक्ष रखना है तो हम मतलब नया एक PIL देख लेते हैं कि मतलब अब जो पार्टी है यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया है पिछले PIL में और इस PIL में। तो मैं आप लोग को बता दूं पिछले PIL में सहारा की सारी कंपनियों को बनाया गया था, लेकिन अब जो PIL शुक्ला जी की टीम के द्वारा जो दाखिल किया गया है उसमें सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी दिख रहा है। आगे देखिए होगा क्या हुई, कुछ आया नहीं उसका। लेकिन कोर्ट अब जीरो से सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जो मामला मतलब 10-15 साल से चल रहा है उसका पूरा मामला हम लोग उठाएं। जो भी मामला है उसका पहले ग्रीवांसेस है वही सुना जाएगा। तो हम लोग जो सुन रहे थे कि जो अलग से सुना जाएगा, जो पोर्टल से रिलेटेड परेशानी है, इसका मतलब अब नहीं होगा। हम लोग का इंतजार करना है 7 जनवरी 2025 तक, 2025 तक ये पोर्टल से रिलेटेड मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और सहारा सेवी में जो मैटर है उसका भी मामला कभी भी लिस्ट हो सकता है। इसमें सिर्फ कंप्लेन ही करना है कि 3, 4, 5 सितंबर का जो मामला था इसमें कितना आगे बढ़े, इसका कंप्लेन सिर्फ करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2735 करोड़ का एक FIR आया है कि कहीं ITI में ये नहीं लिखा गया है कि 2735 करोड़ सहारा ने जमा किया। सिर्फ ये लिखा है कि कंप्लेंस रिसेंटली, मतलब ये जो एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में सहारा का जो 21 लोकेशन का जो मतलब जमीन का सेल किया गया है उसका डिटेल दिया गया है, उसमें मतलब कैसे कैसे सहारा सेवी में पैसा जमा हुआ। तो दूसरा चीज ये भी बताया जाता है सेवी के द्वारा कि 25,781 करोड़ का जो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट लेना था सहारा सेवी में, जिसके अगेंस्ट में सहारा सेवी में 15,775 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे जमा कराया गया था 31 मार्च 2024 तक। तो रहा बात यहाँ पे 10,600 करोड़ रुपए मतलब प्रिंसिपल में, ये डिफरेंस है 31 मार्च 2024 तक। अगर इसमें 2735 करोड़ जमा हुआ रहता तो ये डिफरेंस जो है 7,000 कहा जाता। लेकिन बात यहाँ पे क्या था 3, 4, 5 सितंबर में कि 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पे 28 दिन में जमा करना है, 1,000 करोड़ रुपए, और बाकी जो 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ जो डिफरेंस में है सहारा सेवी के अकाउंट में, उसको अगले 9 महीने के अंदर पूरा करना है। तो माना जा रहा था कि 1,000 करोड़ जो सहारा सेवी में मतलब जमा कर दिया गया था, ये केवल और केवल ये ओरिजिनल डीड लेने के लिए एफिडेविट का बात हो रहा था। कहीं के लिए ये क्लियर नहीं था कि मतलब 15,700 करोड़ रुपए जो सहारा सेवी में जमा है उसके अलावा 2735 करोड़ सहारा ने दिया। हम गलत हो सकते हैं, ये मेरा अनुमान है कि उसी 15,775 करोड़ में ही सहारा सेवी मतलब शामिल है 2735 करोड़, और इसमें सहारा ने कंप्लेन एफिडेविट जमा किया है, क्योंकि प्रक्रिया यही है कि 20,000 करोड़ जो वैल्यूएशन का प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल डीड का जो है सेवी के पास ये जब्त है। और प्रक्रिया यही है कि कुछ मिलाने के लिए मतलब सेवी बेचती है, कुछ सहारा बेचती है, जो कि उसका सर्कल नेट 90% से ऊपर है। तो सर्कल रेट मतलब 90% के रेट के ऊपर नहीं बेच सकती है। तो ये बिना कोर्ट के, ये परमिशन के, ये जो है
कि मतलब सहारा सेवी का जो जैसे ही बिक जाता है, ये सहारा सेवी में पैसे जमा हो जाता है, उसका ओरिजिनल डीड लिया जाता है सेबी के द्वारा, और वो चाहे कोई भी जमीन जो खरीदता है उसके में इशू कर दी देती है सेबी कि ये जो सहारा सेबी में आपने पैसा जमा किया था। तो पीछे में जो भी ITI किया गया था, 10 में लोकेशन का जिक्र किया गया था, और उसमें टोटल 379 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया था कि मतलब इस ऑप्शन का ये 5 लोकेशन का ये जमीन बिका है और सहारा अपने से बेच करके मतलब जमा कर दी है, टोटल 379 करोड़ रुपए। तो मात्र यही 10 लोकेशन का मतलब जमीन बिका है और 379 करोड़ का जमीन बिका है। फर्दर मतलब 21 जगह का जो मतलब 2735 करोड़ रुपए है, वो मतलब कंप्लेंट्स के लिए मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में पैसा गया था सहारा से भी हमने जमा कर दिया था, इसका डेटा आप छोड़वा दीजिए। अगर ये 2735 अलग से रहता मतलब 18,100 करता, तो आप लोग ये बात अच्छे से, आप लोगों को जरूर मैं समझा दिया हूँगा, आप लोग को अच्छे से समझ जरूर आ गया होगा। मैंने जो भी आपको अपडेट था ये बता दिया। 7 जनवरी को देखिए अभी सुनवाई में क्या होता है, और सहारा सेबी के मुख्य मामला का कब तक ये मतलब फिर से लिस्ट हो जाता है, तो देखिए क्या होते हैं। पोर्टल से सुनवाई तो भाई 7 जनवरी तक हो जाएगी, लेकिन देखिए ये मुख्य मामले को जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया होगा कि जो भी ये बताया जा रहा था इतना करोड़ रुपए जमा करा दिया गया था, लेकिन इसमें क्या क्या सच है मैंने आपको अच्छा से बता दिया। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा तक शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि क्या यहाँ पे चल रहा है। तो बस आज की वीडियो में रखते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।